बंदूक लेके निकले थे हम तुमको मारने के लिए कि तुझ मनुष्य की हिम्मत कैसे हो गई मुनिया टोला से चंदेल भवन में आने की। रास्ते में ही तुम्हारे सीने में गोली दाग देते हम और कौन क्या कर लेता हमारा। बोलो, अरे इतना बड़बड़ करने वालों बोलो, कौन क्या कर लेगा देव नारायण चंदेल का। बड़े क्या बांटने वाले। आपको इस कमरे से बाहर जाना होगा प्लीज। उन्हें आराम की सख्त जरूरत है प्लीज। तुम क्या बात कर रहे हो? बोलो उनको हमने बोला है। अरे हम राजीव, क्रिमिनल्स की बात वैसे भी नहीं सुनते। राजीव बाबू शांत हो जाइए ना। अरे अब तक शांत है तभी तो ये नौबत आई ना। हमारी पत्नी की जान लेने वाला इंसान, अरे ऐसे इंसान का बेटा कहलाने में भी शर्म आती है हमको। नहीं नहीं, एक बात ना आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। अब से ना जो हम कहेंगे वो होगा, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। सुन लिया आपने भी? देव नारायण चंदेल, पीछे रहो तुम। कोई भरोसा नहीं इस आदमी का, पीछे रहो तुम। कैसे विचित्र जीव है आप। मुद्दों की लड़ाई के लिए आपने मौत को बीच में लाया। सोचा नहीं था कि कानून का रखवाला, कानून और नैतिकता की ऐसी शर्मनाक अवहेलना करेगा। नहीं सोचा था हमने। है आप अहंकारी, अपने आगे किसी को भी नहीं रखते। लेकिन ये इतना वैशीपन कहां से आ गया आपके अंदर कि एक औरत को गोली मारने के लिए तैयार हो गए? अरे इसके बारे में तो कल्पना भी नहीं की थी हमने। कौन है आप? बताइए ना कौन है आप? हम तो आपको पहचान ही नहीं पा रहे। बचपन में जो पिता को देखा था ना वो पिता नहीं है आप। कहां से घुसा ये शैतान आपके शरीर पे? बोलिए ना हमको। राजीव, ये सही कहा राजीव। राजीव ही है हम आज से। हमको हमारी मां चित्रा चंदेल की सौगंध है कि आज से, अभी से हम आपको और आपके खानदान को अपने नाम से अलग करते, बेदखल करते हम अपने आप से। मर गया देव नारायण चंदेल हमारी, यतीम हो गया हमारा। तुम तो पीछे ही रहना, इतनी भर भी भरोसा नहीं हमें सामने का। बड़बोले तो तुम थे ही। हम देख रहे हैं कि इस लड़की की सोबत में बदतमीज भी हो गए हो। तो कौड़ी की मुनिया टोला की मुनिया के लिए चंदेल वंश छोड़ दे। ये जो मुनिया है ना, धर्म पत्नी हमारी, समझे चंदेल साहब? ये लड़की विधिवत रूप से इस घर की बहू नहीं बन सकती। फिर चाहे अग्नि के 7 पैरों की कितनी नौटंकियां कर लो तुम लोग। कहने इस वक्त तुम पर आशिकी का भूत सवार है। हम हैं पूरे होश में तो हम अपने खानदान को नहीं भूल सकते। एक बार जान लो, इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों में भी इस लड़की को हम अपनी बहू स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपने आप को बेदखल करो या फिर राजीव नारायण चंदेल से मामूली राजीव बन जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संजीव के लिए लौट के आए थे इस घर में, और इस घर में आके बसना ना निहायत ही गलत फैसला होगा चाचा। देखा ना आप, बेटे से बड़ा अहंकार है उनके। नहीं रहना हमको यहां। चलो चलो यहां से। जो घर, जो खानदान, जो परिवार तुमको स्वीकार नहीं कर सकता ना, वो घर और खानदान हमको भी स्वीकार नहीं। ये दुनिया बहुत बड़ी, किसी के वंश, किसी के नाम की मोहताज नहीं है ये दुनिया। चलो जाएंगे कहीं दूर और बसाएंगे अपना एक नया संसार।
क्या तुम मामूली सी कुहू हो और हम मामूली से राजीव। ये हुई ना बात। चलो निकलो यहाँ से, निकलो, तमाशा खत्म करो। नहीं रहने इसका। नहीं राजीव, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चंदेल वंश देव नारायण चंदेल की बपौती नहीं है, वो हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है। और वैसे भी इस घर पर कानूनी तौर पर मालिकाना हक केवल उनका नहीं है, मेरा, तुम्हारा, हम सबका है। अगर इस घर को कोई छोड़कर जाएगा ना, वो देव नारायण चंदेल होगा, तुम नहीं। और वैसे भी आज से हम हमारे इस परिवार के मुखिया के पद से अपने बड़े भाई को नकारते हैं, नहीं मानते उन्हें। हम बहुत छोटे हैं बात करने के लिए, लेकिन अगर जाना होगा ना ये घर से, तो राजीव बाबू जाएंगे, बड़का बाबू नहीं। राम जाएंगे, दशरथ नहीं, है ना राजीव बाबू? और फिर तो सीता भी साथ जाएगी अपने राम की। जाना जरूरी नहीं है चाचा जी, थमना जरूरी है। रुक के ये जो रिश्ता है ना, उसको बांधना, उसको जोड़ना जरूरी है। खाएगी रिश्ता बनने में ना बरसों लग जाता है, और टूटने में मुंह से निकला हुआ एक बात, बस सब खत्म। हमको ना ही ऐसा आराम का कोई लालच नहीं है, लेकिन हमको लालच है ये रिश्ता का। सब बड़का बाबू नहीं, जितने सारे लोग हैं सबके साथ जो रिश्ता है उसका। आप हमारे माई बाबू का दिल जीते ना, हाँ राजू बाबू, तो हमको भी एक मौका दे दीजिए ना बड़का बाबू का नफरत मिटाने के लिए। तुम्हारे माई और बाबू इंसान है, ये इंसान नहीं है। ये दरिंदा नहीं, भेड़िया है देवनारायण, जो अपने ही जने औलाद को खा जाता है। ऐसा नहीं है राजीव बाबू, बड़का बाबू ऐसे नहीं है। वो तो बस मोह में अंधे हो गए। मोह? हाँ, किसके मुंह में? आपके मुंह में। और किसके? यकीन मानिए वो आपके मुंह में अंधे हो गए। वो सीधा सीधा नहीं कह पाते, कहीं के कहने में उनका अहंकार जो बीच में आ जाता है। लेकिन सच मानिए, हम दिल से, मन से आपको बहुत प्यार करते। उनको ना बस एक डर, बस एक डर है, कहीं वो आपको खो ना दे, इन दो तकिया खूह की वजह से। हाँ। एक मौका दे दीजिए हमको, कहीं कि जो उनके मन में जो डर है ना, हम उनको मिटा सके। कहीं कि वो जो डर है वो नफरत का रूप ले लिया। राजीव बाबू एक मौका हमको देंगे ना, देंगे ना?